मालदीव आखिरकार भारत की इतना तारीफ क्यों कर रहा है, जानेंगे मालदीव के बारे में। तो वहीं दूसरी तरफ क्या चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो गया है? कौन सा ये कैरियर है जिससे रूस की यादें भी जुड़ी हुई है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और मालदीव के बीच पिछले साल बिगड़े संबंधों के बाद द्विपक्षीय वार्ता और नीतिगत स्तर पर फिर से सुधारने के प्रयास रंग लाने लगे हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने भारत की जमकर प्रशंसा की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार भारत की बढ़ती साख की मूसा ने सराहना करते हुए कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध लोकतंत्र के रूप में उभरा है, जो उनके देश सहित कई देशों के लिए प्रेरणा का उदाहरण है। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों पर महत्व दिया। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने शुक्रवार को कहा कि मालदीव और भारत के बीच मजबूत साझेदारी है। जमीर ने राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू द्वारा दोनों देशों के बीच संबंधों को आपसी लाभ के लिए गहरा करने की प्रतिबद्धता को भी दोहराई। दरअसल भारत और मालदीव के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की कोशिश के तहत पिछले कुछ दिनों में कई स्तर की द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस महीने के शुरुआत में अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर ने राष्ट्रपति मुइज़ू सहित शीर्ष मालदीव नेतृत्वों से मुलाकात की। ये जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मुइज़ू की नई दिल्ली यात्रा के बाद हुआ। आपको बता दें, मालदीव के पीएम मुइज़ू ने पहले भारत से अपने सैन्य कर्मियों को मालदीव से वापस भेजने का किया था। भारत ने 10 मई तक सैन्य कर्मियों को नागरिकों से बदलकर इसका पालन किया। वहीं अब 78वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में जमीर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को राष्ट्रपति मुइज़ू और मालदीव की सरकार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी। भारत में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुइज़ू ने कहा कि मैंने भारत को उनकी महत्वपूर्ण यात्रा के लिए बधाई दी है, जो गहन है, महत्व और प्रेरणा के लायक है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सबसे बड़ा प्रश्न किया जा रहा है कि आखिरकार अचानक से मुइज़ू के सुर क्यों बदले हैं और मुइज़ू ने बदलाव क्यों लाना शुरू कर दिया है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मुइज़ू को इस वक्त चाहिए पैसे, और वो पैसे जो उनको उनकी इकोनॉमी को बचाने के लिए चाहिए। कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भारत और चाइना दोनों ही के साथ अच्छे रिश्ते को रख रहे हैं। मालदीव ने अभी भी ये प्रश्न उठता है कि आखिरकार क्यों दिए हैं अपने 28 द्वीपों पे प्रोजेक्ट को। तो इसको लेकर यही कहा जाता है कि एक बैलेंस करना चाहता है मालदीव, ताकि भविष्य में मालदीव को जो मदद मिल रही है भारत से वो बंद न हो। बाद बाकी जहाँ तक चाइना का प्रश्न है, तो अभी तक चाइना से अलग होकर नहीं चल रहा है मालदीव दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। पर ये बैलेंस कब तक चलेगा कहना मुश्किल होगा, क्योंकि हो सकता है ये बहुत लंबा न चले। खैर, जहाँ मालदीव एक तरफ ऐसा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है ये तस्वीर, और इसके बहुत सारे वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं। दरअसल इसमें चाइना का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर धू धू करके जल रहा है। अब इसको लेकर द यूरेशियन टाइम्स की भी एक खबर को देख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया कि चाइना का रशियन एयरक्राफ्ट ये डिस्ट्रॉय हो गया है, और इसकी बर्निंग इमेजेस यहाँ पर चारों तरफ देखने को मिल रही है। और कीव क्लास की ये वॉरशिप थी जिस पर आग लगा है। आग लगने के बाद काफ़ी हद तक ये डैमेज भी हो गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया है, और ये इस वक्त एक तरफ झुक भी रहा है। कहा जा रहा है कि कहीं ये पानी में डूब न जाए। को सुरक्षित करने के लिए चाइना कई तरह के उपाय ढूंढ रहा है। पर ये जो वायरल हो रही तस्वीर है, इस वायरल हो रही तस्वीर में क्या चाइना को कोई खासा नुकसान पहुंचा है? तो आपको बता दूं, चाइना को इस मामले में कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके पीछे
एक बड़ा कारण है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका नाम है मिन्स्क और ये सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। दरअसल जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस विघटन के समय सोवियत संघ के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर थे और वो चारों एयरक्राफ्ट कैरियर अलग अलग देशों ने ले लिया और इन्हें बेच दिया गया। कीव क्लास के कैरियर थे, इन्हें हैंडल करना रूस के लिए मुश्किल होने लगा, जिसकी वजह से रूस ने इसे बेच दिया। एक था मिन्स्क और दूसरा था नोवोरोसिस्क जो कि साउथ कोरिया को मिला। उसके बाद एडमिरल गोर्सिकोव, जिसको बाकू भी कहा जाता है, 2004 में इसे भारत को बेच दिया और INS विक्रमादित्य के नाम से ये भारत में चलने लगा। नोवोरोसिस्क ये साउथ कोरिया ने लास्ट में स्क्रैप कर दिया और उसके बाद मिन्स्क को आखिरकार बेच दिया साउथ कोरिया ने। और मिन्स्क को खरीदा किसने? चाइनीज कंपनी ने खरीद लिया। चाइनीज कंपनी आखिर इसका करती क्या? तो इन्होंने मिन्स्क नाम का एक थीम पार्क बनाया और इस थीम पार्क में इसे तैनात कर दिया। इसका नाम रखा मिन्स्क वर्ल्ड। 2000 में इसे मिन्स्क वर्ल्ड के नाम से बनाया गया, लेकिन ये पार्क 2006 में बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। जहाँ बाद में चाइनीज गवर्नमेंट ने इसकी जो जमीन थी उसको ले लिया। उसके बाद 2010 में मिन्स्क बड़े ही पुअर कंडीशन में था, पर इसे नॉर्थ ईस्ट के चाइना सिटी संघाई से 50 मील दूर लाकर खड़ा कर दिया गया। फिर एक बार मन में आया था कि एक नया हम मिन्स्क वर्ल्ड बनाएंगे और इसमें ये एक पार्क की तरह होगा और इस पार्क में लोगों को लाया जाएगा और लोग इसे देखने के लिए पहुंचेंगे। काफ़ी सारी प्लानिंग थी और इनका प्लानिंग था कि हम ऐसा ही कुछ बनाएंगे। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि इसको एक लग्जरी होटल में बदल दो जो कि फ्लोटिंग लग्जरी होटल हो, और आखिरकार ये धू धू करके जल गया है। हालांकि आपको बता दूं ये 4 एयरक्राफ्ट कैरियर थे। चारों एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर कुछ न कुछ चीजें निकल कर आई, पर यहाँ पर सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर चाइनीज टूरिस्ट का अट्रैक्शन बनने वाला था, ये फायर में चला गया और फायर के साथ ये पूरी तरीके से तबाह भी हो गया है। वैसे जो क्लेम किया जा रहा है ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वैसे भी चाइना की नौसेना के लिए किसी काम का नहीं था। ये बस एक मनोरंजन के लिए रखा गया था और इसे जिंदा रखने की कोशिश की गई थी ताकि यहाँ से इनकम आता जाए। इसके आग को बुझाने की काफ़ी कोशिश भी की गई, लेकिन ये कोशिश कोई खासा रिजल्ट लेकर नहीं आई है। वैसे चाइना की नौसेना इस वक्त कई एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुकी है, कई सारे युद्धपोत भी हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इससे कहीं ज़्यादा सफलता मिल चुकी है। शुरुआती दौर में भले इन्होंने रूसी और अमेरिकी हथियारों का रिवर्स इंजीनियरिंग करा हो, पर अब ये काफ़ी हद तक आगे निकल चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।